जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तब मैंने कंटिन्यू काफ़ी अपने सत्संग शेयर भी करे थे। लेकिन कुछ समय से संगत जी मैं अपने जो सत्संग है वो शेयर नहीं कर पा रही थी किसी रीज़न की वजह से। तो मैं उसके लिए गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी तो मुझे कई दिनों से मैसेजेस दे रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती? तो संगत जी, आज मैं गुरुजी के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में अगर मेरे से कोई गलती भूल चूक हो जाए या फिर कोई भी शब्द मैं ऊपर नीचे बोल दूं तो मैं हाथ जोड़कर सारी संगत परिवार से माफी चाहती हूँ और गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। संगत जी, मैंने अपना सत्संग लगभग 4 या 5 महीने पहले शेयर करा था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मैं और मेरी फ्रेंड घूमने जा रहे थे और संगत जी, उस वक्त हम गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थे। एक्चुअली संगत जी, हम सोलो ट्रैवलर हैं और लेकिन ना जहाँ पे मेरा प्लान बना था जाने का, जहाँ पे मैंने विजिट करने जाना था, वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, वो भी सोलो ट्रैवलर है। तो ऐसे ही संगत जी हम ना एक बार मिले तो ऐसे ही हमारा प्लान बना कि ऐसी ऐसी जगह पे मुझे भी जाना है, तो वो भी बोलने लगी कि मुझे भी जाना है। तो हमने सोचा कि चलो हम सोलो ट्रैवल तो करते ही हैं, इस बार हम दोनों जाकर देख लेते हैं। तो संगत जी, हमारा ना प्लान था कि हम दोनों जाएंगे। वो रात को ही मेरे घर आ गई क्योंकि हमने ना ट्रेन से जाना था और संगत जी, हमारे घर के पास ट्रेन जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो हमारे घर से नजदीक पड़ता है, उसके घर से काफी ज्यादा दूर था। तो वो एक रात पहले ही मेरे घर आ गई थी और मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती क्योंकि मेरा ऐसे घूमना फिरना चलता रहता है और मेरी जो फैमिली है वो लुधियाना में है। तो मैंने रूम ले रखा था तो वो मेरे रूम में आ गई और संगत जी, हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलना था और हम जहाँ पे हम जा रहे थे ना वहां पे और भी ट्रैवलर्स थे जो हमारे नॉन में थे। वो भी जा रहे थे लेकिन वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तो संगत जी, जैसे कि ना उन्होंने हमें बोला, उनसे भी जैसे हमारा कांटेक्ट होता रहता है आपस में, मतलब काफी सारे हम ट्रैवलर हैं जो हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहते हैं। कई बार हमें दूसरे के थ्रू ये भी पता चलता है कि हमें वो वाली जगह विजिट करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वैसे तो हम सर्च करके जाते हैं बट फिर भी कई बार ना जो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी होती है ना, वो हम दूसरे इंसान को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि हम भी सेम ही जगह पे जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे साथ ही चलो। लेकिन संगत जी, हमारा जो सफर था, मतलब हम ना मोस्टली मैं और जो मेरे साथ जो लड़की ने जाना था, मेरी फ्रेंड ने, हम ना मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, हम उसको ही ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, ना कि हम प्राइवेट व्हीकल्स को। क्योंकि ना हमारे जैसे ये हो जाता है कि उसमें ना हमें कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी वगैरह नहीं लेकर जा सकते, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो, जैसे आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, ऑटो से जाओ, तो आपको वो कितने में पड़ेगा। क्योंकि अपनी गाड़ी का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है और जो हम गाड़ी, ट्रेन, बस से जाते हैं ना संगत जी, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो ना संगत जी, हमने ना उनको मना कर दिया कि हम आपके साथ तो नहीं जाएंगे। उन्होंने हमें काफी कन्विंस किया था कि ना, उन्होंने रास्ते में एक जगह और भी रुकना था। तो उन्होंने बोला कि आप वहां तक हमारे साथ चलो, आगे आप अपनी मतलब ट्रेन वगैरह से चले जाना। लेकिन वो बस यही कह सकते हैं कि गुरुजी ने ही उस दिन हमें जैसे मना करवाया कि नहीं, हमें नहीं जाना। तो ना हमें ट्रेन से जाना था, तो उन्होंने ये भी बोला कि हम सुबह इसी टाइम पे निकलेंगे तो हम आपको रेलवे स्टेशन हम आपको छोड़ देंगे।
क्योंकि ना मेरे घर से भी संगत जी रेलवे स्टेशन इतना भी नजदीक नहीं है कि हम कहें कि हम 5 मिनट में ही पहुंच जाएं। हाँ, आधा पौना घंटा लगता है, लेकिन जहां मेरी फ्रेंड रहती थी वहां से अप्रोक्सीमेट 2 ढाई घंटे आराम से लग जाते थे। तो उसमें मुझे उन्होंने जैसे बोला तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम आपके साथ चल लेंगे। क्योंकि सुबह उन्होंने अर्ली मॉर्निंग निकलना था और हमारी ट्रेन का टाइम भी सेम सही था कि चलो हम वहां पे 10 15 20 मिनट आधा घंटा वेट कर लेंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि चलो ठीक है, लेकिन हमने उनके साथ वैसे जाने से मना कर दिया था। तो हुआ क्या कि ना संगत जी, उसी रात की बात है, ये मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर करा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरी जो रूममेट थी, मतलब रूममेट कहने का मतलब जो मेरे साथ जिसने ट्रेवल करना था, उस दिन वो मेरे रूम में थी तो मेरी रूममेट ही हुई। तो वो जैसे बोल रही थी, कहती कि ना रात को उसको ना गुरुजी का मैसेज शो हुआ। वो भी वो भी गुरुजी को नहीं मानती थी, गुरुजी के बारे में उसे भी नहीं मालूम था, मुझे भी गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था। रात को ना जैसे वो सर्च कर रही थी जहां पे हमने जाना था, उस जगह के बारे में, लोकेशंस के बारे में, हमें वहां पे कहाँ रुकना चाहिए, कौन से मतलब हमारे बजट में रहेगा, इस तरह से। तो अचानक ना वो यूट्यूब पे जैसे देख रही थी तो अचानक उसके पास गुरुजी का एक मैसेज शो हुआ कि पुत्र, कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी है, तू बाहर मत निकलियो। इस तरह से कुछ उसके पास मैसेज आया था। तो ना अब क्या हुआ संगत जी, हमने ना सुबह 3 बजे का अलार्म लगाया कि हम ना मतलब उनके साथ हमने जाना था, 4:30 बजे का हमने उनको टाइम दे रखा था। तो हमने 3 बजे का अलार्म लगाया कि चलो हम ना मतलब अच्छे से नहा धो के थोड़ा बहुत खा पी के फिर हम निकलेंगे, और बाकी जो हमने खाना होगा वो रास्ते में हम खा लेंगे। हम ना 3 बजे उठे, अलार्म बजा, और ना संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उस दिन ना अचानक से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इतना दर्द कि वो दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, और पता नहीं बार बार मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। और संगत जी ऐसे ही अंदर से आवाज आ रही है, और ना लेकिन मेरा जो दर्द था फिलहाल मुझे उसको फोकस करना था कि मतलब वो दर्द मेरा क्यों हो रहा है। मैंने मेडिसिन ली, लेकिन उसके बाद भी संगत जी 15 20 मिनट मेरा वो दर्द ठीक हुआ होगा, फिर से वापस वो दर्द स्टार्ट हो गया। तो मेरे साथ जो हमारी जो ट्रेन का टाइम था लगभग संगत जी 10 बजे का था, कि अगर हम घर से 8 9 बजे भी निकलते हैं तब भी हम आराम से मतलब वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने उनको 4:30 बजे सुबह का टाइम दिया हुआ था। तो अब ना संगत जी मेरे से बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द। तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी उन्होंने बोला मुझे कि अपने ना डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि आगे भी हमें ट्रैवल करना है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। संगत जी उस टाइम हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थे। तो ना मेरी फ्रेंड ने क्या करा कि जो जिनके साथ हमने जाना था कार में, उनको बोल दिया कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, हम ना बाद में आ जाएंगे, आप चले जाओ। तो वो उसके बाद वो चले गए संगत जी। हमें ना लगभग उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं अम, डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन लेकर आई और मुझे नींद आ गई। और हम उठे 7:30 पौने 8 या 8 बजे के नियर अबाउट का टाइम था, एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान, बस इतना सही टाइम था। तो हमें पता चलता है कि जिनके साथ हमने जाना था उनका एक्सीडेंट हो गया, और बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है, और संगत जी हमने उनके साथ ही जाना था वहां तक, और हुआ भी स्टेशन स्टेशन से पहले ही था। तो देखो गुरुजी ने ना हमारे मतलब हमें लाइफ ब्लेस करी, और जब ऐसा हमें पता चला तो संगत जी कुछ भी हो सकता था। तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी तो उसने मुझे बोला कि मतलब मुझे तो ना इस तरह से गुरुजी का मैसेज पहले ही आ गया था। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी, तो उसने मुझे गुरुजी की वही जो उसके पास आया था मैसेज, उसने ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसने मुझे दिखाया। तो मैंने कहा मुझे भी ना अंदर से बार बार यही एहसास हो रहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हम दोनों को एक लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी गुरुजी के साथ उस दिन से हमारा कनेक्शन हुआ, क्योंकि ना हम दोनों ही भगवान शिव को बहुत मानते थे। संगत जी हमने काफी
जगह विजिट की है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी जगह मतलब हमने विजिट करी हुई हैं। हम बहुत ज़्यादा भगवान शिव को मानते हैं और गुरुजी भी शिव का अवतार हैं, तो गुरुजी ने किस तरह से हमें मैसेज देकर हमारी रक्षा करी, हम उस वक़्त नहीं समझ सके। लेकिन अब एहसास होता है कि गुरुजी ने किस तरह से हमें बचाया था। संगत जी, गुरुजी वो कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते, लेकिन वो ज़रिया बनाते हैं। संगत जी, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरा पेट अचानक से दर्द होना, गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से निकालना था। गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करनी थी, इसलिए संगत जी गुरुजी ने वो दर्द मुझे दिया। गुरुजी कहते हैं कि आपके बहुत बड़े कष्टों को मैं बहुत छोटे में काट देता हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, क्योंकि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, होता है संगत जी। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो तो हमारे हाथों की लकीरें तक बदल सकते हैं। मैं ना पहले जब गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी ना, तो संगत जी उस वक्त ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में कभी कोई गुरु बनाऊंगी, मतलब किसी भी गुरु के साथ इस तरह से कनेक्ट होंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ना हमेशा मैंने अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी से ये चीज सुना है कि ना लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु के बिना गति नहीं है। ये चीजें मैंने सुनी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हाँ ऐसा जरूरी होता है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तो कभी किसी से मतलब इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने खुद मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने खुद मुझे अपने साथ जोड़ा। हम जुड़ने वाले कोई भी नहीं है, मेहर गुरुजी की होती है संगत जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग एक और आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो कि इन 4 महीनों में गुरुजी ने जो जो मुझे ब्लेस करा है, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, जितना हो पाएगा, जितना गुरुजी बुलवाएंगे। गुरुजी की मर्जी के बिना तो हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। जो उनकी मर्जी होती है, जो उनकी इच्छा होती है, वही हम संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, हुआ यूं कि ना अभी 4 महीने मेरे लिए थोड़े टफ थे, क्योंकि संगत जी मैंने अपने किसी क्लोज वन को खोया है, और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था सहना। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने मुझे, मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी, जो मैं आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बार बोला है कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन ना जो लाइफ में सिचुएशंस रही हैं, जो भी मतलब वक्त रहा है, तो संगत जी वो ना बहुत टफ था। मतलब मन करता था कि हाँ सत्संग शेयर करूं, गुरुजी की वडियाई करूं, लेकिन बस गुरुजी ही हैं जो करवा रहे हैं आज। संगत जी, मैंने ना अपने एक ऐसे अपने को खोया है, मैं मतलब उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मेरे लिए वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक था। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी, मैं ना बिल्कुल टूट गई थी संगत जी। मतलब मेरा जीने का मकसद, मैं ना बहुत जिंदा दिल एक लड़की रही हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे खुद कहते थे कि मतलब अगर बच्चा होना तो ऐसा हो। मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी संगत जी, कोई कुछ बोल रहा है, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीती थी। मुझे लोगों की परवाह नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ना मैं खुद इतना इतना ट्रैवल करती थी संगत जी, तो लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी कि अकेली है लड़की। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत लोग कहते थे कि अकेले आप भेज देते हो, आज का टाइम ऐसा है वैसा है। मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि हमें पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, और भगवान उसके साथ हैं और हर पल उसकी रक्षा करेंगे, हमें मालूम है। तो वो ना हमेशा भगवान के भरोसे ही मुझे छोड़ते थे। तो उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करा है मेरे, क्योंकि ना मेरा ये कह सकते हैं कि एक ड्रीम था कि मैं अपनी लाइफ में अ, इंडिया की हर एक सिटी को विजिट करूं, मतलब हर एक जगह ट्रैवल करूं और मैं उन सब की हेल्प करूं जो भी लोग जाना चाहते हैं,
लेकिन वो अपने सिर्फ बजट के कारण नहीं जा पाते कहीं पे। तो ये मेरा एक सपना था, मेरा ड्रीम था, और मैं यही कहूँगी कि मेरे मम्मी-पापा की सपोर्ट की वजह से, मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से और गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये मैं कर पाई हूँ अब तक। जो कुछ भी हुआ है, गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और संगत जी, लोग ना हमेशा नीचे गिराने में लगे रहते हैं। हमेशा लोग यही चाहते हैं कि हम ना बिल्कुल भी तरक्की ना करें हम अपनी लाइफ में, लेकिन अगर हमारे सर पर ना हमारे भगवान का हाथ है ना, तो संगत जी सब कुछ पॉसिबल है। जो ये मेरा मुश्किल टाइम भी रहा है, ये भी गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी है आगे बढ़ने की। मैंने ना लास्ट 3 मंथ से बिल्कुल ट्रैवल नहीं करा, तो मैं ना बैठी-बैठी बिल्कुल ऐसे हो जाती थी, जैसे इंसान का माइंड एकदम से सुन्न हो जाता है ना, वैसे हो जाती थी मैं। तो अभी 15-20 दिन पहले की बात है संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे कहा कि बच्ची दोबारा से उठ, खड़ी हो, तुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इन सब बातों को लेकर अपनी लाइफ को यहाँ पे मत रोक। जो भी हुआ वो बुरा ज़रूर हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुजी ही मुझे हिम्मत दे रहे हैं, गुरुजी ही मुझे सँभाल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि ना कर चिंता परिवार की, ना कर चिंता कारोबार की, सब कुछ देने वाले बैठे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। ये सब काम बनाएंगे, जो ना सोचा होगा तूने कभी वो काम भी ये कर जाएंगे। सच में संगत जी, गुरुजी के होते हुए हमें ना कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ना वहां पे भी रास्ते बना देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जो फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके साथ मैंने वो ट्रैवल करा था, अभी जो मैंने पहले अभी सत्संग बताया, संगत जी उसकी ना एक्चुअली मैरिज हुई थी 2 महीने पहले। लेकिन मैं तो उसकी मैरिज पे नहीं जा पाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली में ही कुछ कोई ऐसा क्लोज वन था मेरा जो नहीं रहा, वो गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। तो बस थोड़ा-सा मन उदास था, थोड़ा नहीं बहुत मन उदास था, तो मैं उसकी शादी पे नहीं जा पाई। तो संगत जी, मेरी ना उससे अभी लास्ट वीक ही मेरी उसके साथ मैं मतलब मिली हूँ। तो उसने मुझे बताया कि ना उसकी जो फैमिली में मतलब उसकी जब शादी हुई थी, तो उसके साथ क्या-क्या हुआ, मैं उसका भी एक छोटा-सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ना शादी से पहले जैसे हर कोई अपनी फैमिली में गोल्ड वगैरह सब कुछ बनाता है, तो उन्होंने भी बनाया, लेकिन उनका ना शादी से 2 दिन पहले उसका गोल्ड था वो जो चोरी हो गया। तो अब शादी रखी हुई है, जब नेक्स्ट डे उन्होंने शादी के लिए जाना था, तो उन्होंने वो गोल्ड लेकर जाना था। तो जब उन्होंने सँभाला ना वो सामान कि हाँ, हमें ये सामान लेकर जाना है, तो संगत जी जब उन्होंने देखा तो उसमें वो सामान था ही नहीं। और आप समझ सकते हो कि अगले दिन शादी हो और 1 दिन पहले घर पे वो सामान ना हो तो क्या हालत हो जाती है। मतलब उनके किसी जान-पहचान वालों में से ही किसी ने उसे चोरी करा, क्या हुआ ये तो गुरुजी जानते हैं। तो वो अब गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी, तो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सबके लिए बनाया था। मतलब उनको जो इन-लॉज़ को देना था, लड़की का, लड़के के लिए, सबके लिए बनाया हुआ था। ऑलमोस्ट वो बता रही थी कि 20 तोले से ऊपर उसका गोल्ड था, लेकिन वो नहीं मिला। तो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब क्या होगा? उसके पापा की तो हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, क्योंकि संगत जी हर माँ-बाप ना जाने कितना ही कुछ करके अपने बच्चों की, अपनी बेटी की शादी करते हैं, स्पेशली अपनी बेटी की। इतना कुछ मतलब उन्होंने अपने पेट को बाँध कर पाई-पाई जोड़ी होती है। तो उसके पापा की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, तो वो गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी अब क्या होगा? तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसने बताया, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अब भी सोचते हुए। उसने बताया कि हमारा ना स्टोर रूम था,
जहाँ पे ना हमने जैसे मिठाई बनवा के वहां पे रखी थी, और जिसको लेने देने वाले कपड़े थे, मिलने वाले जो सामान होता है, वो सारा सामान हमने एक स्टोर में रखा था। कहते हैं कि ना हम पहले जैसे एक दिन तक हमें वो गोल्ड नहीं मिला, तो हमने सोचा कि हम ना लड़के वालों को बोल देंगे कि ऐसे ऐसे हमारा मतलब चोरी हो गया या कहाँ चला गया, अब क्या कर सकते हैं। तो उसके पापा बोले कि नहीं, मैं जैसे भी करके, चाहे जैसे भी करके मैं बनवा के दूंगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, शायद देने के मारे मतलब इस तरह से बहाना बना रहे हैं। तो वो बता रही थी मतलब इस तरह से, तो कहते मेरे पापा ने मेरे बोला कि मैं ना किसी को बोलता हूँ, किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी से पैसा उधार लेके मैं बनवा के दूंगा, जितना हो पाएगा, चलो उतना नहीं बनेगा, कुछ अगर हो पाया। तो वो बोली कि ना हम ना अभी ऐसे कर रहे थे, और मैं ना गुरुजी से बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये क्या हो गया। तो ना कहती कि ना मैंने अपना फोन उठाया, और उसमें ना गुरुजी का मैसेज था कि बेटी तेरे स्टोर रूम में एक पोटली पड़ी है, उसको जाके उठा। तो वो बोली कि ना मैं सोचूं कि हमारे स्टोर रूम, एक तो ना कहती वो हमारा स्टोर रूम नहीं है, मतलब एक रूम ही है जिसे हमने एज ए स्टोर रूम उसको यूज कर रहे हैं। कहती मैं सोचूं कि हमारे घर में तो कोई स्टोर रूम ही नहीं है, गुरुजी मुझे बार बार मैसेज, कहते मैं जब फोन उठाऊं मुझे गुरुजी का यही मैसेज, जब मैं फोन उठाऊं गुरुजी का मुझे यही मैसेज। कहती एक तो मैं परेशान बहुत थी, ऊपर से मुझे ये ना समझ आए कि गुरुजी कौन सा स्टोर रूम बोल रहे हैं और कौन सी पोटली बोल रहे हैं। फिर मेरे माइंड में कहती आया कि ना मैंने वही वाला रूम जिसमें हमने सामान रखा हुआ था, तो वहां पे ना मैं कुछ लेने के लिए गई। कहती एक तो घर का माहौल बहुत खराब था, ऊपर से मैं वहां से कुछ लेने के लिए गई, तो मैंने देखा कि ना जहां पे हमारा बेड पड़ा है ना, उसके बिल्कुल नीचे गोल गोल करके एक पोटली से बंधी हुई लास्ट में पड़ी है। कहती मैंने देख ली, लेकिन मैंने उसे उठाया नहीं। मुझे लगा ऐसे कोई कपड़ा बंधा हुआ पड़ा होगा, और कहती मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं अपना जो सामान लेने गई थी मैंने वो सामान उठाया और मैं अपने रूम में वापस आ गई। कहते उसके बाद मैंने फिर से फोन उठाया तो गुरुजी का फिर से मुझे मैसेज कि बेटी तेरे स्टोर रूम में एक पोटली पड़ी है, उसे जाके उठा। कहते मेरे को ना समझ आए कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। यही बातें होती हैं संगत जी, जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू मैसेजेस नहीं देते, हमें बताते नहीं है, हमारी परेशानी को खत्म नहीं करते। संगत जी गुरुजी तो हमें बताते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते। तो कहती कि ना उसके बाद क्या हुआ कि ना मैंने फिर वो नहीं उठाया। अब जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह की बात है, अभी तक पापा ने उन लड़कियों वालों से कोई बात नहीं करी, और गोल्ड वगैरह के लिए भी पापा गए हुए थे, मतलब किसी शॉप वगैरह वाले से बात करने के लिए। कहती मैं उस स्टोर रूम में गई हूँ, मेरी मम्मी कह रही है कि ना जो भी सारा सामान है ना वो एक साइड कर दे। कहती मेरी नजर ना फिर से उस पोटली पर गई, मैंने फिर से वो पोटली नहीं उठाई। तो ना जब मैं सामान उठा रही हूँ ना, तो कहती मेरे साथ ना मेरी बहन थी, तो उसने मुझे बोला कि दीदी ये पोटली में क्या है। तो मैंने कहा पता नहीं, तू इसे साइड कर और बाकी जो सारा सामान है ना उसे बाहर निकाल। तो ना वो जैसे उठाने के लिए उस पोटली को साइड करने लगी ना, तो कहती दीदी इसमें तो ना कुछ हार्ड हार्ड सा है। तो फिर कहती है कि ना मैंने यही बोला कि तू साइड कर दे इसे, तू फटाफट काम कर, बहुत देर हो रही है, अब ये बहुत काम पड़े हैं। तो ना फिर भी उसने ना जैसे गुरुजी ही थे मतलब उसके रूप में, उसने ना फिर से वो पोटली को देखा, और जैसे उसने हाथ लगाया ना, कहती दीदी इसमें तो कुछ है। वो पोटली खोली उसने, तो उसमें संगत जी वो सारा गोल्ड, मतलब किसी ने क्या करा, उन सभी बॉक्सेस में से निकाल के उसको पोटली में इस तरह से बांधा ताकि उसको जब भी मतलब बन पाए ना तो वो उसे लेकर चला जाए। लेकिन उसने साइड पे एक बार रख दिया कि एकदम से मतलब वो नहीं लेकर जा सकता था, जो भी था कुछ। देखो संगत जी अब इससे यही समझ में आता है कि था कोई ऐसा ही बंदा जो घर का ही था, जिसे भेद था हर एक चीज का। लेकिन हम ऐसे ही बिना बात मतलब बिना किसी प्रूफ के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन जब उसने वो पोटली खोल ली, तो उसने सबसे पहले अपने पापा को फोन करा, क्योंकि उसके पापा लोगों की मिन्नतें करने के लिए गए हुए थे कि हाँ मेरी बेटी की शादी के लिए हमें गोल्ड लेना है। तो उसने कहा कि पापा को सारा गोल्ड मिल गया, आप घर आओ। तो संगत जी गुरु जी ने ना इस तरह से उसे ब्लेस करा,
और ना गुरुजी उसे बार-बार कह रहे थे कि स्टोर रूम में पोटली पड़ी है, उसे जाकर उठा के लेके आ। वो नहीं समझ पाई, तो उसको बाद में समझ आया कि गुरुजी किस पोटली की बात कर रहे थे। और देखो संगत जी, उसने 2 बार देखी लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी का उसके पास मैसेज आया कि पुत्र, तेरा शुक्राना करने से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि शुक्राना तो संगत जी देखो, जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो हम गुरुजी का शुक्राना तो करते हैं। गुरुजी ने ना जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमें निकाला होता है। हर एक चीज के लिए शुक्राना ही है गुरुजी का। जो दिया गुरुजी ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। इसलिए बस गुरुजी पर भरोसा रखो। गुरुजी ना सबकी सुनते हैं, सबकी अरदासें पूरी करते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, गुरुजी सब जानते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और सारे संगत परिवार से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।